अब देखो इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th में चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें कि हमसे कहा गया है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, सिंपली एक एपी दी हुई है 3, 15, 27, 39। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी फर्स्ट टर्म लिख लेंगे विच इज 3 एंड उसके बाद लिखेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या कह सकते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फिर कह सकते हैं फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। यानी कि इसका मतलब है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, आपका कॉमन डिफरेंस। और हाँ, इसमें होता क्या है कि ए एन माइनस वन ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। या फिर अगर टफ लगा तो होता क्या है, देखो हमें कब जब भी कॉमन डिफरेंस निकालना होता है तो करना सिंपल ये है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है कि नहीं। और क्योंकि अगर ये एपी है तो इसके सारे के सारे कॉमन डिफरेंस बराबर होंगे, तो सिंपली हमें क्या करना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है। यहाँ पे कितना है 15, यहाँ पे कितना है 3, यानी कि 15 माइनस 3 विच इज 12। तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 12। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म है जो कि 132 ज्यादा होगा इसकी 54th टर्म से। अब देखो अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो मे बी इस क्वेश्चन में आपको कुछ डिफिकल्टीज हो सकती हैं, बट क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो, नहीं आ रहा दोबारा पढ़ो। क्या बोला है क्वेश्चन में, इस एपी की कौन सी ऐसी टर्म है जो कि 132 ज़्यादा है इसकी 54th टर्म से। तो सिंपल सी बात है, इस एपी की 54th टर्म निकालेंगे और उसमें 132 ऐड करेंगे। इतना तो आपको क्लियर हो गया हो, क्योंकि ये चीज़ जो है बिल्कुल साफ भाषा में लिखी हुई क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो करना क्या है, 54th टर्म में 132 ऐड करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ कि आप A54 में कुछ नंबर ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक टर्म मिलेगी ना, कोई एक टर्म मिलेगी। टर्म मिलेगी मतलब वो क्या कहलाएगा, अपना एन कहला जाएगा, है कि नहीं। सिंपल। हमें निकालना क्या है, कौन सी टर्म, जब भी कौन सी टर्म बोले तो यानी कि एन निकालना होता है। पर मुझे तो यहाँ क्या मिल रहा है, ए एन मिल रहा है। सिंपल सी बात है। तो करना क्या है, हमें बस वैल्यूज पुट करनी है, एन हमारा अपने आप निकल आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया दोबारा समझो एक बार। हमें एपी दी गई है 3, 15, 27, 39, ठीक, एंड सो ऑन। हमें बोला क्या है, इस एपी की ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें कि अगर जिसकी 54th टर्म में अगर 132 जोड़ेंगे, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, इस एपी की ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें जिसकी 54th टर्म में 132 हम जोड़ देंगे। ऑब्वियस सी बात है कि इसकी 54th टर्म में 132 जोड़कर मुझे एक टर्म ही मिलेगी, और वो टर्म कौन से नंबर पे आ रही है मुझे वही निकालना है, विच मीन्स मुझे एन निकालना है, सिंपल। तो बस जो जो वैल्यूज हमको पता है पुट कर देंगे। A54 का मतलब क्या होता है, देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक। पर अगर A54 बोला है तो मतलब मुझे n दिया हुआ है 54, तो a प्लस 54 माइनस वन विच इज 53d। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना बेसिक तो आता ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो करेंगे क्या, ए एन इज इक्वल टू A54 प्लस 132 हमने यहाँ पे लिख दिया। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन डी। A54 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 53d प्लस 132। क्लियर। ए यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस क्या है अपना 12, इतना काफ़ी है सॉल्व करने के लिए। इधर यानी कि ए की जगह पुट कर देंगे हम 3, एन माइनस वन करना है, एन माइनस वन इंटू 12 ही रखा, ठीक। इसके बाद क्या करना है, फर्स्ट टर्म अगेन 3, 53 इंटू डी क्या करना है, मतलब मुझे 53, देखो यहाँ थोड़ा गलत सा हो गया प्लस साइन, तो यहाँ पे अच्छे से लिखेंगे तो 53 इंटू 12 आ गया, और प्लस क्या है 132 है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बात क्लियर होगी। मैंने किया क्या, इस इक्वेशन में मैंने सिंपली वैल्यूज पुट कर दी, क्या बन गया भाई ये। तो मैंने किया क्या, इस पूरी इक्वेशन में मैंने बस वैल्यूज पुट करी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बात तो क्लियर हो चुकी होगी, ठीक। तो भैया आगे बढ़ते हैं। करना ही क्या है, 3 प्लस इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, मिनट हो गया।
रुको एक मिनट, ये कुछ अटक सा गया है, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, इसको ना फिलहाल हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और देखो एक चीज आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, दोनों के आगे सेम साइन है, तो यहीं से काट देंगे, ठीक है। तो इस 3 को यहाँ लिखो ही मत। क्लियर? तो ये तो अपना कैलकुलेशन इतनी बच गई। आगे देखो 53 इंटू 12 करना है, क्या होगा भाई 53 12? ऐसे ही करो, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी तो ऐसे करना है। 12 3 सा कितना 36, यानी कि 60 चाहे 3 ऊपर कैरी होगा। 12 5 सा 60, 60 प्लस 3 कितना आ गया 63, और प्लस कितना करना है 132। ऐसा करता है लिखने में, कितना करना है 132 करना है, ठीक। तो n माइनस 12 अगेन यहाँ पे कर दिया। जोड़ो कितना आएगा 6 और 2 कितना आ गया 8, 3 3 कितना आ गया 6, 6 कितना आ गया 7, तो 768 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि कटता होगा, कटता है। देखो करेंगे क्या, अपन लोग क्या करेंगे, n माइनस 1 यहाँ छोड़ा, 12 को नीचे भेजा, 768 अपॉन 12। कैसे काटा देखो, 12 का टेबल लर्न होना चाहिए, अगर आता है तो अच्छी बात है। क्या करेंगे, 12 सिक्स कितना होता है 72, 72 था, 76 माइनस 72 48, 12 फोर सा 48, तो कितना आ गया 48 आया, सॉरी। हाँ ठीक है। n माइनस 1 कितना आ गया आपके पास 64, तो n कितना आएगा 65। कहने का मतलब क्या है कि 65 नंबर पर वो टर्म है जो कि बराबर हो किसके, A54 प्लस 132 के। समझे? तो यहाँ पॉइंट क्या है ना कि A65 जो है ना वो बराबर होगा A54 प्लस 132 के। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इसमें वैल्यूज पुट करना, LHS इक्वल टू RHS पक्का आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे थोड़ा सा सोच पाए होंगे कि ये क्वेश्चन था क्या असल में, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सोचना ज़रूरी है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। अगर आप सिर्फ इसके सॉल्यूशन को देखेंगे तो आप सिर्फ यही क्वेश्चन कर पाएंगे, पर अगर आप इसको समझेंगे इसके जैसे 100 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बाय।